जब वो अंदर आए तो उनको कहा कि तुमने ये बॉल जो है ना, तुमने स्पॉट फिक्सिंग की है और इल्ज़ाम लगाया। तो मैं आपको बताऊं हुआ क्या। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी बैट पकड़ के उस फॉरेन प्लेयर के पीछे भागा, वो भी भागे। वो भागे। और अगर मैं वो खिलाड़ी का आपको जुस्सा बताऊं तो सर, सीनियर प्लेयर ने पाकिस्तान टीम के कहा कि एनओबी कॉफ़ी दे दो इस तरह की, तो उसने कहा मैं इसको नहीं दूंगा कॉफ़ी। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि यार ये किसको लिया है, और एक वर्ड का जो कि नहीं, मैं नहीं कह सकता यार। सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा हाँ। ये किसको लिया। हाँ, मैं समझ गया आगे क्या वर्ड था। हाँ, तो वो उसके बाद बैन कर दिया उनको। तो सामने से ये बात आई कि यार चुप करके अपना काम कर, जो कर रहा है वो कर, बीच में नहीं बोल। इस तरह की बात उनको की गई। मुझे आपसे रिलेटेड भी एक कंट्रोवर्सी मालूम है। क्या यार आपने क्या कह दिया था कौशल परेरा को, ठीक है, आप वो चाहते हैं, वो मोस्टली प्लेयर ये चाहते हैं, इवन बाबर आजम भी, कि सवाल किया जाए तो वो सवाल किया जाए जो उनको पसंद हो। तो खिलाड़ियों के पसंदीदा सवाल अगर जर्नलिस्ट करने लग गए तो फिर उन जर्नलिस्ट में क्या नहीं होते। ऐसी मार पड़ती है ना, ऐसी मार पड़ती है कि अगर बाबर के चाहने वाला है तो हर तरफ से बाबर ही बाबर निकल रहा होता है, और अगर रिजवान का चाहने वाला है तो फिर ऐसी मार पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट आउट के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक, और मेरे साथ मौजूद हैं करीम मलिक। और आज हम बात करेंगे इस नए शो में कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो मैचेस होते हैं वो तो आप लाइव देखते हैं, लेकिन जो लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, जो वाक़यात होते हैं, जो ग्राउंड में वाक़यात होते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वाक़यात होते हैं, ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो फैंस ने आज तक ना देखी हैं, ना उनके सामने ये चीज़ें आती हैं। और आप कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आप ज़ाहिर टीवी पर रिपोर्ट नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस नहीं चला सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले करीम, वेलकम टू द शो। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो, क्योंकि आप भी यार अब तो मेरे ख्याल है कुछ 7-8 साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, नेशनल स्टेडियम में भी किए, लाहौर, मुल्तान, यहाँ सब जगह आपने की है। तो ऐसे कौन से, अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 3 कोई ऐसे वाक़यात जो रिपोर्ट भी ना हुए हों लेकिन लोगों को पता भी ना हो, और ऐसी कोई चीज़ें हुई हों जो ग्राउंड से बाहर हुई हों, नहीं पता हो लोगों को, तो उस पर ज़रा सा रोशनी डालें आप। यार इमरान भाई देखें, बात ये है कि मैं अगर डायरेक्टली होके बोलूँगा ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें हम पर ही आ जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो बातें हैं इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, ये हमने आंखों एविडेंस भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। हमने किसी से सुनी, किसी ने हमें बताई, वो हमने या फिर देखिए आँख से। हाँ, आँख से देखी, और वो वाली चीज़ें हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ भाई, चूँकि मैं पीएसएल कोई जब से पाकिस्तान में आया, कोई 5वां पीएसएल में कवर कर रहा हूँ, 4था-5वां, उसी के साथ साथ खिलाड़ियों के साथ भी जाहिर सी हम बैठते हैं जो वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं, जिन्होंने पीएसएल खेला है, जिन्होंने शुरुआती दिनों में पीएसएल खेले हैं, उन खिलाड़ियों के साथ भी हमारी बातचीत हुई। मैं अगर आपको, वैसे मैं टीम का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको अगर वो हिंट भी नहीं दोगे? हाँ, हिंट दे देता हूँ मैं आपको। उस दौर की पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी हो। अच्छा, कराची किंग्स? नहीं, मतलब उस टाइम वो आईफोन नहीं दिया करते थे। अच्छा, जी। समझ गए जी। उसके प्लेयर ने एक बार हमें बताया, जब दुबई में हुआ करते थे पीएसएल के मैचेस, और एक बड़ा खिलाड़ी उस दौर में लाहौर कलंदर से खेलने आया था। उस खिलाड़ी वो बड़ा प्लेयर था, और उसी बीच में उसी टीम में पाकिस्तान का भी एक प्लेयर था, और लीग का मैच चल रहा था, नहीं ग्रुप मैच चल रहा था, और लाहौर कलंदर शुरुआती दिनों में कंटिन्यूसली हारती थी, और उस प्लेयर की बहुत हाइप बनी हुई थी। मुझे यहाँ तक भी पता है कि वो ये तक बात करते थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि हेलमेट कौन सा यूज़ करना है, तो वो सामने से कहते थे कि दुबई की विकेटों पे कौन सा हेलमेट यूज़ होता है, मैं तो बिना हेलमेट के खेलूँगा। यानी इस कदर उनका कॉन्फिडेंस होता था, और दुनिया का बड़ा खिलाड़ी था वो। हुआ क्या कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी भी, जाहिर सी बात है, उसी फ्रेंचाइज का हिस्सा थे। वो पाकिस्तान से खेले हुए थे? पाकिस्तान से खेले हुए थे। जी, वो पाकिस्तान से खेले हुए थे। क्योंकि पीएसएल में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के से खेले हुए थे, और लंबा खेले हुए थे। हाँ, कह सकते हैं 100-150 मैचेस अगर आप ओवरऑल मिलाएं वो खेले में, और बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा। जी। और उनका एक मैच था, और मैच था उनका, वो मैच भी नहीं बता सकता, जाहिर सी बात है, शायकीन बहुत तेज़ है, पहुंच जाएंगे। लेकिन एक लेग ब्रेक बॉलर बॉल कर रहे थे, और बैटिंग चल रही थी। चूँकि लाहौर कलंदर मैचेस हारती थी, लोगों को तवक्कुआत थी, राना साहब की वजह से भी बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते थे कि ये मैच जीतेंगे। हुआ क्या कि ये प्लेयर स्टंप आउट हो गया, बाहर निकला, क्रीज से बाहर निकला, और बॉल मिस हो गई। तो अब वो खिलाड़ी ने मुझे बताया कि जब वो डगआउट में आया
तो कप्तान थे चूंकि ये बड़ा खिलाड़ी, उसने कहा, फॉरेन कप्तान था जी फॉरेन कप्तान था, उसने कहा कि तुमने ये इस मैच में स्पॉट फिक्सिंग की है, और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया उस प्लेयर के ऊपर, और वो प्लेयर भरम हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताऊंगा कि अगर आप वो मैच जाके आज भी देखें और उस मैच के अंदर अगर आप वो क्लिप देखें, वो जिस तरह से वो प्लेयर आउट हुआ है, क्योंकि अगर आप चेक करेंगे वो एक प्लेयर अगर अपनी क्रीज का, अपने कदमों का इस्तेमाल करता है तो वो बॉल को उस तरह से, मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने लीव की थी वो बॉल। अच्छा। और जाहिर सी बात है जिस खिलाड़ी का मैं नाम ले रहा हूँ, वो खिलाड़ी इतना एक्सपीरियंस रखता था उस दौर में। वो रिटायर होके पाकिस्तान के लिए खेलने आते, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए दुबई में खेल रहे थे वो, लेकिन वो अपने मुल्क से वर्ल्ड कप वगैरह कप्तानी सब कर चुके थे, तो खिलाड़ियों के मामला भी मालूम थे उनको और खिलाड़ियों का नेचर भी पता था। उस बीच में इस खिलाड़ी जब वो अंदर आए तो उनको कहा कि तुमने ये मैच, ये बॉल जो है ना, तुमने स्पॉट फिक्सिंग की है और इल्ज़ाम लगाया। तो मैं आपको बताऊं हुआ क्या। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी बैट पकड़ के उस फॉरेन प्लेयर के पीछे भागा, और वो भी भागे। वो भागे और अगर मैं वो खिलाड़ी का आपको जुस्सा बताऊं तो सर, और वो भागे, उस प्लेयर ने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया और पीछे से इस प्लेयर ने बाकायदा तौर पे जो दरवाज़ा उस पर बैट उठा उठा के मारे कि बारह मैं तेनू देख ले आऊंगा। ये इस तरह का वाक़या। और हमें, और हिंट तो दे दो कौन सा प्लेयर। सर वो मैं नहीं दे सकता, ये प्लेयर्स ने हमें ये बातें बताई हैं जो वहाँ से वो खेल के आए थे। खैर अभी बताइए, मैं वो तो मैं 2017-18 की बात, तब तो मैं खुद भी यूनिवर्सिटी डेज़ में था तो इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब जाके जब प्लेयर से मुलाकात होती है, यार ये देखो ऐसा ऐसा मामला हुआ था। अब जो प्लेयर सुन रहा होगा वो भाई बुरा ना माने, लेकिन ये इस तरह के वाक़यात। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है मैनेजमेंट ने मामला रफ़ा दफ़ा करवाए और ये सारी बातें की, और उस प्लेयर का थोड़ा सा बैकग्राउंड है इस तरह का, मतलब उसके बारे में और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, एक्सट्रीम कंट्रोवर्सीज उस प्लेयर के बारे में। चलो मैं तो काफ़ी हद तक मैं पहुंच गया हूँ। नाम नहीं ले सकता। खैर मुझे एक दुबई में हम लोग थे जब PSL दुबई में होता था, तो मिर्ज़ा इकबाल बेग ने एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि यार वो जगह दिखाई उन्होंने मुझे, उनका ये जगह पता है कौन सी है। मैंने कहा नहीं मुझे क्या पता, मैं तो वो तो कई बार जा चुके थे, मैं गया था पहली दूसरी बार वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ये वो जगह है शारजा ग्राउंड के बाहर जहाँ शुएब मलिक आए थे नए नए टीम के अंदर, जब उन्होंने खेलना शुरू किया, पैसे नहीं होते थे उनके पास। तो ज़ाहिर है जब नया टीम में आया बंदा, इतने पैसे वैसे नहीं होते, ज़ाहिर है उसको बनाने में टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा कि वो फिर हम उनको कॉल कराया करते थे कि वो अपने घर पे बात करते थे शुएब मलिक और इस तरह मिर्ज़ा इकबाल बेग शुएब मलिक को कॉल कराया करते थे, वो कॉल कराया करते थे उनको, उनकी जो भी परेशानियां हैं वो हल किया करते थे। तो इस किस्म के, मतलब ये जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, आजकल तो खैर प्लेयर इसलिए भी थोड़ा सा डरता है ना कि सोशल मीडिया का दौर है, ज़रा सी वीडियो बनेगी लीक हो जाएगी। पहले इतनी इनसिक्योरिटी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें, और जो रिलेशन था जर्नलिस्ट का और प्लेयर्स का वो बहुत करीब था। मुझे अच्छी तरीके से याद है। ये तो आज हम बैठते हैं ना ऊपर 3rd फ्लोर पे नेशनल स्टेडियम में, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। हाँ, बहुत बहुत दूर होते हैं हम प्लेयर्स से। जब हम आए थे नए नए 2016-17 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त ट्रेनिंग सेशन के करीब हम खड़े होकर वीडियो बना रहे होते थे। जी ऐसे ही, मतलब कोई रोक ठोक नहीं थी, कुछ नहीं था, क्योंकि उस वक्त इतना सोशल मीडिया का वो नहीं था। मैंने तो सुना है लाइव एड भी दी जाती थी वहाँ से, वहीं से खड़े होके देते थे हम लोग। अच्छा, वहीं से खड़े होके देते थे। एक दफ़ा वो एक आज टीवी के हमारे रिपोर्टर हैं खैर उन्होंने लाइव कर रहे थे, वो टीवी पे लाइव कट हुए हुए थे वो। तो नेशनल स्टेडियम में मैच चल रहा था कोई, तो एक हमारे पख्तून भाई थे, उनकी किसी ने PSL के दौरान सेल्फी स्टिक ले ली। सेल्फी स्टिक लेके, जाहिर है वो बैटरीज और सेल्फी स्टिक और इस किस्म की चीज़ें लेके ग्राउंड में नहीं आप जा सकते, अलाउ नहीं है। तो वो उन्होंने बीच में लाइव में रिपोर्टर को पड़ के कहा मेरा सेल्फी स्टिक ले लिया इन्होंने। वो लाइव ऑन एयर गया नहीं यार, टीवी के ऊपर। मतलब ऐसे ऐसे वाकयात लाइव में ये बड़े मामलात होते हैं। अगर आप लाइव में खड़े हैं और ख़ास तौर पे पीछे से वो आवाज़ें आ रही हो अंडे वाला बर्गर। हाँ, जहाँ पर देखिए वैसे किसी यार वैसे ये भी एक मतलब एक आर्ट है यार। आप 5000 बंदा पीछे खड़ा हुआ है, रश लगा लिया है, बिल्कुल ऐसे ही, और बोलना उसमें ये बड़ा मुश्किल होता है। खास तौर पे मुश्किल वहाँ होता है जब आपकी पख्तून जेंट्री हो जाती है। मस्ती मजाक वाले होते हैं ये, ज़ाहिर से जब आप ऑक्स पे और CVU पे जाते हैं आप, तो आपको मोस्टली वहीं पे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसके बाद मैंने कह दिया था कि मैं DSNG पे चढ़ के लाइव एड करूँगा, वरना मैं नीचे से नहीं करता, क्योंकि बहुत कुछ होता है वहाँ। आप लाइव पे खड़े हैं ना, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद उन्होंने चमाट भी लगाना है, उसमें धक्के भी लगाना है। बस एक मुझे याद है जो मैंने नेशनल स्टेडियम में खुद अपनी आंखों से देखा। भाई
आपको पता है कि जब टीमों का अराइवल होता है और डिपार्चर होता है तो उस वक्त तो बिल्कुल आप एक कोई चीज़ हिला नहीं सकते, ना कोई प्लेयर चल सकता बिल्कुल है, ऐसे ना ही। कोई आप गुजर सकते हो, नहीं आप और सर, मैं होते हैं हमें भी रोक देते हैं। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी हाँ, होती तो है। वो एक प्लेयर उधर से गुजर रहे थे तो सिक्योरिटी तो वो प्रोटोकॉल लगा हुआ था, टीम ने जाना था या आना था, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जाना था या आना था। तो उस प्लेयर को 2-3 बार सिक्योरिटी फोर्सेस ने आवाज़ लगाई कि भाई आप रूट पे खड़े हुए हो, मतलब रूट पे चल रहे हो, आप साइड पे होके चलो। वैसे तो चलना अलाउ नहीं होता, खैर वो प्लेयर था तो उसको कह दिया कि भाई साइड पे होके चले। भाई वो 2-3 दफ़ा उसने यूँ पलट के देखा, उसने इग्नोर कर दिया। साबिक प्लेयर था। हाँ, नहीं, करंट करंट प्लेयर था। करंट प्लेयर अरे था। सिक्योरिटी फोर्सेस को 2-3 मरतबा उसने इग्नोर मार दिया। बंदे ने क्या किया, पीछे से आया, ऐसे बगल से उसको उठाया, उठा के यहाँ रख दिया। नहीं यार, मेरी आंखों देखा वाकया है ये। करंट प्लेयर करंट प्लेयर, पाकिस्तान टीम का। हाँ बिल्कुल। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? उसके बाद बड़ा शोर शराबा भी हुआ था और बड़ी पंचायत भी हुई थी, लेकिन खैर वो गलती उन प्लेयर की थी क्योंकि वो उन्हीं प्लेयर्स के लिए सिक्योरिटी है ना भाई। अब वो हमें नहीं गुजरने दे रहे, किसी को भी नहीं गुजर, जिस कार्ड होल्डर जो कार्ड मतलब जिसके पास कार्ड है उसको नहीं गुजरने दे रहे। तो जहाँ प्लेयर की सिक्योरिटी की बात आ गई, आप कार्ड होल्ड किए हुए हैं, आप फिर प्रेसिडेंट कार्ड होल्ड किए हुए हैं, उस टाइम तो आपको वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो एक ही इंस्ट्रक्शन है, जो हडल है उसको या तो चंबा परेड हो जाए या मुझे उसको हटाओ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, खैर मुझे नहीं पता उनके खाने का स्टाइल क्या होता है या किस तरीके से वो इंजॉय करते हैं अपनी मील को। नासिर हुसैन 2022 में आए थे इंग्लैंड टीम के साथ, तो वो हमारे साथ बैठते थे मीडिया बॉक्स में, नासिर हुसैन और माइकल वो एदरटन याद है दोनों। मुझे, और वो सीन भी याद है, हाँ, माइकल दोनों एदरटन ना, भी थे और अब माइकल। दोपहर टेस्ट मैच चल रहा है, लंच हो गया, अब लंच के साथ हमारा भी खाना होता है, तो हम खाना खाने चले गए। ज़ाहिर है वो एक प्रोटोकॉल होता है, लाइन बनी हुई है, अपना अपना लें और साइड पे हो जाए। अब ज़ाहिर है जिसने सालन खाना है वो सालन रोटी लेगा, जिसने चावल खाने हैं वो चावल बिल्कुल। लेगा। तो नासिर हुसैन साहब ने एक प्लेट ली, उसमें सब कुछ डाल दिया उन्होंने। चावल, सालन, यार आप रोटी। नासिर हुसैन का खाना चेक कर रहे हैं? नहीं, साथ थे वो। अच्छा। तो मैंने कहा यार शायद इनको नहीं पता होगा, और हाँ। लेकिन वो मेरे लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि यार मतलब सारी चीज़ें मिक्स कर दी इन्होंने, गड़बड़ घोटाला कर दिया। यार ये तो बड़ी हैरानी की बात है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2023 वर्ल्ड कप में ना, जो पाकिस्तान टीम गई थी, हमारी हालत एज यूजुअल, हमने तो वहाँ पे परफॉर्म करना ही नहीं कहाँ था। पे? 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया टीम गई इंडिया थी, गई थी इंडिया हमारी, और हम परफॉर्म तो उस तरह से कर नहीं रहे थे, और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा खराब हालांकि थी। 23 में अच्छी, 22-23 में अच्छी टीम बन गई थी, बहुत अच्छी टीम लेके गए थे हम। हम्म। तो मतलब वहाँ पे ये आप तो ये मानते हैं कि पाकिस्तान टीम में ड्रेसिंग रूम के जो मामलात होते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है, बीच में एक दौरानिया ऐसा आता है जहाँ पे आपकी ग्रुप बंदी हो जाती है, और उस दौर में वाकई में ग्रुप बंदी थी, यानी जिसको आप दोस्ती यारी 11 कहते थे। तो इस प्लेयर ने बताया कि मुझे नहीं बताया, सामने एक थर्ड पार्टी के थ्रू पता चली बात कि हम रूम में बैठे हुए थे, और एक प्लेयर का रूम था, वहाँ पे सारे जाके बैठते थे और वो कॉफ़ी वगैरह बनाते थे, पीते थे। तो हम मैच हारे हुए थे, हम मैच हार के बैठे हुए थे। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैच हारना हमारे प्लेयर्स के लिए कितना आसान है। कहते हम सारे रूम में बैठे हुए थे, रात का टाइम था और मजाक मस्ती चल रही थी। सब मजाक मस्ती कर रहे थे। तो मैं जब रूम में गया तो वहाँ हम बैठे हुए, तो एक सीनियर प्लेयर ने पाकिस्तान टीम के कहा कि एनो भी कॉफ़ी दे दो, इस तरह की। तो उसने कहा इसको नहीं दूंगा कॉफ़ी, क्योंकि वो यंग प्लेयर था, वो आया था अभी टीम में। बोला यार इसको कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं देनी मैंने। इस तरह से बात हुई, तो उस पर उसने कहा, बातचीत चली, तो उसने एक सवाल कर लिया कि हम एक टीम बन के क्यों नहीं खेलते हैं, यंग प्लेयर ने कहा। तो सामने से ये बात आई कि यार चुप करके अपना काम कर, जो कर रहा है वो कर, बीच में नहीं बोल। इस तरह की बात उनको की गई। मतलब कहने का मतलब 23 में भी हम हाँ नहीं यूनिटी से नहीं खेले। कहाँ खेले, ये यंग प्लेयर की बात है, यंग प्लेयर की बात है। उसने गैरी क्रिस्टन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है ना? गैरी क्रिस्टन तो 24 वाली स्टेटमेंट बड़ी खतरनाक दी है। मैं आपको ये इनसाइड रूम की स्टोरी बता रहा हूँ, और ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। उसने कहा कि चुप करके बैठा रहे, हमें नहीं सिखा कि किस तरह से खेलना और क्या नहीं करना, तेरा पहला टूर है, यहाँ हम 10 टूर करके बैठे हुए। और ये मैच हारे थे, आई गेस ये कौन सा मैच हारे थे हम, ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच हारे थे। और वो कैसे हारे थे आप सबको याद होगा, सामा मीर ने कैच छोड़ा था और उसके बाद डेविड वार्नर ने आई गेस 100 कर दिया था, और हम और शुरू में ही छोड़ा था, दिल बर्दाश्ता हो गए थे, ये क्या कर रहे थे। ये कंफर्म स्टोरी है, ये मैं आपको बता दूं कि हमें मत समझा यार,
ये सीनियर प्लेयर्स के उनके मामलात होते हैं वहाँ पे, ये मतलब आप यंग प्लेयर्स के साथ। और ये तो डिस्क्रिमिनेशन आज से थोड़ी फेस हम सुन रहे हैं, ये तो 90s से हम सुन रहे हैं कि ये सीन यंग प्लेयर्स के साथ तो कुछ ना कुछ ऐसे मामलात होते ही रहते हैं, वो चुप करके एक तरफ बैठा रहे। बिल्कुल। और दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी एक। अब ज़ाहिर है टीम एक इमर्जिंग प्लेयर थे टीम के, तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेट कर रहे थे कि प्लेयर आएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करेंगे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक छोटा सा खिलाड़ी आ गया, जैसे मैंने कहा इमर्जिंग प्लेयर। तो उसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि यार ये किसको लिया है, और एक वर्ड का जो कि नहीं मैं नहीं कह सकता यहाँ पर। सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा हाँ। ये किसको ले, हाँ मैं समझ गया आगे क्या वर्ड था। हाँ, तो वो उसके बाद बैन कर दिया उनको, सीनियर जर्नलिस्ट को बैन कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3-4 अटेंड नहीं करने दी, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत वर्ड इस्तेमाल किया था उस प्लेयर के लिए। मुझे आपसे रिलेटेड भी एक कंट्रोवर्सी मालूम है। क्या यार आपने क्या कह दिया था कौशल परेरा को? कुशल परेरा को तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। आप और हम सारे उधर ही बैठे हुए थे, ठीक है, और मुझे याद पड़ता है कि इमरान भाई ने थोड़ी देर पहले, मेरे बराबर में ही थे आप, इन्होंने पूछा यार ये कौशल परेरा पिछला पीएसएल खेला है। मैंने इनको कहा क्या करने वाले हो आप? अच्छा, ये भी एक स्टोरी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साफियों की चल रही होती है। साफियों की चल रही थी, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, आपको इनसाइट बताया ना, अगर हम कौन सा सवाल होगा, क्या होगा, क्या हम डिस्कस कर रहे होते। अच्छा, ये भी एक ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी एक मतलब एक टास्क होता है कि भाई सवाल किसको मिलेगा आज। ऐसा देखो 30 जर्नलिस्ट 35 जर्नलिस्ट बैठे हुए, प्रोटोकॉल नीचे लगा हुआ है। अब प्रोटोकॉल नीचे लगा हुआ है, उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, लेट सपोज 15 मिनट होंगे उनके पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के 30 मिनट्स लगा लो, कभी कभी 18 मिनट पे भी चली जाती है, कभी 16 मिनट पे भी। तो ये भी एक टास्क होता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट नाराज हो जाते हैं, भाई सवाल नहीं दिया, बहुत सारे जर्नलिस्ट की लड़ाई हो जाती है भाई। हाँ लड़ाई इस बार क्या हुआ है, बैन हो गया एक जर्नलिस्ट। हाँ, बैन हो गया था एक जर्नलिस्ट, लड़ाई हो गई थी। अच्छा, कॉलेज तो मेरे पास भी आई थी। नहीं मुझे बताया ना कौशल परेरा वाला क्या मामला यार मामला ये है कि PSL 10 आपको पता है यार, कौशल परेरा हमारे साथ खेल रहे थे, कोटा ग्लैडिएटर से खेल बीच में चले गए थे, बीच में लड़ाई हो गई पाकिस्तान इंडिया की। सही है। लड़ाई के बाद देखा तो कौशल परेरा वहाँ खेल रहे थे, भाई आना तो यहाँ था उनको। तो मैंने कहा भाई आप PSL 10 अधूरा छोड़ के चले गए हो, हाँ। और आपको फिर उन्होंने एक अपने मुश्किल वक्त पे आपको यूज़ किया उन्होंने। अब जब उनका IPL नए सीज़न में हो रहा है तो आप यहाँ खेल रहे हो दोबारा, उन्होंने तो आपको सिलेक्ट ही नहीं किया। सही है। तो उस पर वो मीडिया मैनेजर नाराज़ होगा उनके, कह रहे हैं कि भाई ये तो सवाल नहीं है, PSL से रिलेटेड। कौशल परेरा यूँ देखने लगे तो हाँ, कौशल परेरा को तो समझ ही नहीं आई ना मैं बोलूँ क्या। तो ज़ाहिर है एक लेजिट क्वेश्चन है, कोई इसमें मैंने फैक्ट ही बोला है ना, कुछ भी नहीं था। तो सवाल में ऐसा कोई मतलब आप मुझे बताएं, सवाल में अगर कोई मसला था, मैंने तो एक चीज़ जो फैक्ट थी वही बयान की थी और वही पूछा था उनसे। ऐसा मतलब उसके बाद मैंने सोशल मीडिया भी देखा, बहुत सारे लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज़ किया कि ये हमारे मेहमान हैं और इनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। भाई आपके मुल्क की अगर कोई, आपके मुल्क को अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो हमारी नज़र में क्या वैल्यू है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने क्यों सवाल करना है, आपने फिर ख़त्म बात। हाँ, और क्या मतलब आपने वही पोले सवाल करना है बस, तो फिर इसका आप खुद ही सवाल करके वीडियो रिलीज़ कर दो। अब वो तो जो दौरानिया चल रहा है, जिस हिसाब से मामलात चल रहे हैं उस पर तो आप सवाल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, वरना तो सवाल मिल जाए ये एक बड़ी बात है। हाँ, वरना तो बीच में सवाल ही नहीं मिल रहे होते हैं, जो हाल इस वक्त वो चल भी रहा एक जेकब ओरम का भी कोई इशू हुआ था, है। जो अभी सहाफ़ी रिसेंटली, ने हाँ जी, PSL का जैकब जो ओरम किया। से सवाल किया गया था, वो सवाल कोई, लेकिन यार वो बहुत इररेलेवेंट सवाल था। आप जैकब ओरम से रिटायरमेंट के बाद एक सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में आप जो खेल के खिलाफ खेलते थे तो आप डर जाते थे और इस तरह का। मुझे लगता है कि उस टाइम पे वो बहुत सारे इररेलेवेंट सवाल होते हैं, मतलब क्यों करना है आपने वो सवाल, आपका कनेक्टेड टू मैच सवाल करें और ख़त्म करें। तो ऐसे बहुत सारे मामला ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए कहा जाता है ना। मुझे आप थोड़ा सा बता देना, सख्त सवाल वैसे यही होता है। देखिए खबर निकलती, बड़ी स्टेटमेंट भी यहीं से आती है। बड़ी स्टेटमेंट सारी यहीं से आई हैं, खबर सारी कराची से निकलती है, जितनी सारी आई है। कुदरत का निज़ाम और रिजवान वाली वो बात, जो अल्लाह, आपका ही सवाल था, मेरा ही सवाल था, आपका ही सवाल था कि अगर किसी ने पाकिस्तान के लिए मुल्क के लिए खेलेगा, मुल्क के लिए नहीं खेलेगा वो जलील होगा। तो इस तरह की चीज़। अच्छा, वो भी एक स्टोरी है वैसे। मैंने जब वो आए रिजवान, तो उस वक्त इनकी बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी रिजवान और बाबर की। सो मैंने सवाल किया कि इंग्लैंड सीरीज का, इंग्लैंड सीरीज, तो पाकिस्तान मैच जीत गया था, और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने, मेरे ख्याल है अबव 100 पार्टनरशिप थी वो। सही है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार आपने पार्टनरशिप लगाई है और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है,
तो क्या मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना है, क्योंकि डिमांड्स बहुत हैं कि स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम होता है, बैटिंग दोनों अच्छी करते हैं। सही है। तो उस पर उन्होंने मतलब इस किस्म का जवाब दिया था कि जो मुल्क के लिए नहीं खेलेगा वो जलील होगा। हालांकि मैंने तो उनसे एक सिंपल क्वेश्चन किया था, तो आई थिंक वो थोड़ा सा ट्रिगर हो गए थे उस बात पे। ये तो अब बहुत सारे खिलाड़ी जो आप सवाल करते हैं उन्होंने आगे से जो जवाब देना होता है वो बड़ा हैरानकुन होता है। ठीक है, आप वो चाहते हैं, वो मोस्टली प्लेयर ये चाहते हैं, इवन बाबर आजम भी, कि सवाल किया जाए तो वो सवाल किया जाए जो उनको पसंद हो। तो खिलाड़ियों के पसंदीदा सवाल अगर जर्नलिस्ट करने लग गए तो फिर उन जर्नलिस्ट में क्या नहीं होते हैं ना, ऐसे भी जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो तो ज़ाहिर है बहुत सारे प्लेयर्स के बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त होते हैं, वो फिर फैक्ट एंड फिगर पे सवाल नहीं करते, वो फिर पोले पोले सवाल करते हाँ, हैं। तो बहुत सारा दोस्ती यारी सिर्फ टीम में थोड़ी चल रही होती है, दोस्ती यारी तो साफियों में भी चल रही होती है खिलाड़ियों के साथ। हाँ हाँ, तो ये तो सच है, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारे जर्नलिस्ट नहीं कर रहे होते सवाल, ये सोच के नहीं कर रहे होते कि अगर हम सवाल करेंगे तो इससे हमारी दोस्ती ख़राब हो जाएगी, इससे हमारे मामलात ख़राब हो जाएंगे। जब भी तो आपकी टीम यहाँ तक पहुँच चुकी है। मसला ये कि सवाल करने वाले कम रह गए, कुछ एक हैं, चंद एक जो सवाल करते हैं, ख़तरनाक सवाल करते हैं, वो चुपते भी बहुत हैं। यार ये बड़ा मैंने देखा है, नेशनल स्टेडियम में भी देखा मैंने, वैसे तो बहुत सारे लोग मतलब ग्राउंड में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। ये क्या मोटिवेशन होती है? अभी हमने देखा नेशनल स्टेडियम में नई जालियां लगी हैं सारी, और वो जाली है इतनी पतली कि हमजा भी ना निकले उसमें से। मतलब उसमें से लोग निकल के ग्राउंड में दाखिल हो यार बहुत सारे लोगों को मैंने फिर इसके बाद जेल जाते हुए देखा है यार, क्योंकि हम तो भागते हैं। फिर आपने मार खाते हुए देखा है? हाँ यार, बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बता दूं। मतलब शर्तें लगती हैं सर, मैं आपको ये लोगों को जरा हम खुल के बता देते हैं ये बात, जो ये घुसते हैं ना, वह ऐसी मार पड़ती है ना, ऐसी मार पड़ती है कि अगर बाबर का चाहने वाला है तो हर तरफ से बाबर ही बाबर निकल रहा होता है, और अगर रिजवान का चाहने वाला है तो फिर ऐसी मार पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये हरकतें करते थे। ड्रेसिंग रूम में चला गया था, आपको पता है? हाँ, वो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान लाहौर ड्रेसिंग रूम तक चढ़ गया था। बाबर चढ़ गया भाई। यार सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है वो, आपको याद होगा कि इंडिया इंग्लैंड के मैच में एक जारवो नाम की जर्सी पहन के बैटिंग करने आ गया और सिराज उसको रोक रहा है, भाई किधर जा रहा है, पैड पहन के बैटिंग करने ग्राउंड में आ गया, और मैं भाई किधर जा रहा है, वो पहुंच गया और वो बैटिंग करने लगा। उसको बैन कर दिया, पता है आपको? पहले वो 2-3 बार तो आया, विराट को उसने हट भाई बैटिंग करने थे, विराट उसको देख रहा है ये क्या है। पहले तो वो एक बार घुसा, यार कैरेक्टर था वो। दूसरी बार आया वो बॉल लेके, सिराज को ला इधर साइड, वो ये ऐसा करने लगा। सिराज इसको देख रहा है। पहले क्या हुआ, मैं लिटरली वो मैच देख के हैरान हो गया कि केएल राहुल आउट होके जा रहा है, तो केएल राहुल नीचे देखते हुए दुख मनाते हुए जा रहा था। इतने में ये जारवो रहा है, इंडियन जर्सी पहन के, इंटर हुआ सब कुछ पहन के, और केएल राहुल को यूं, तो केएल पहले तो करने लगा, तेरी तू इधर क्या कर रहा है भाई, बोले बाहर निकालो। तो उसने कहा जाओ अंदर जाओ, मैं खेल रहा हूँ। तो ये ऐसे मामला आप लोगों को अगर लगता है कि एशिया में होता है, नहीं भाई। मैं फैन से याद आया मुझे, मैं एज अ फैन ही स्टेडियम में मैच देख रहा था। श्रीलंका की टीम आई हुई थी, आई थिंक 2007-8 में टेस्ट मैच चल रहा था। अब आपको पता है वो स्टैंड के अंदर एक फंटर लड़के बैठे हुए थे, किसी को नहीं छोड़ता। अब वो जयसूर्या बाउंड्री लाइन पे खड़ा हुआ है। हम तो स्कूल से मैच देखने गए थे, स्कूल या पता नहीं कॉलेज से गए थे डायरेक्ट। तो वो जयसूर्या बाउंड्री लाइन पे आया, तो जयसूर्या को थोड़ी आती है उर्दू, जयसूर्या के बारे में कुछ भी बोले, उसको तो जयसूर्या समझ आ रहा है, वो पीछे से हाथ हिला रहा है। वो थैंक यू कर रहा है, उसको गालियां और ये सब कुछ चल रहा है, वो पीछे से हाथ हिला, उसको समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा है। छोड़ते हैं, सीधी सीधी गालियां देते हैं और खतरनाक किस्म की गालियां देते हैं। यार वैसे एक बात बताऊं, ये जो मेमोरीज होती है ना एज अ फैन आपकी ग्राउंड में, ये बड़ी ज़बरदस्त होती हैं यार। मुझे पता, मैं मेरे भांजी के साथ गया था फैसल बैंक T20 में, मरते बचे थे। वो जो आपको याद होगा, छतों पे लोग बैठे थे यार। वो मैच खत्म होने के बाद ऐसी भगदड़ मची थी ना कि हम लोग पाँवों के नीचे आ चुके थे तकरीबन। क्योंकि देखिए वजह ये है, मैं आपको बताऊं, फैसल बैंक ट्रॉफी एक क्रेज़ था पाकिस्तान में, और सबसे बड़ा क्रेज़ था शाहिद आफरीदी, इमरान नज़ीर। यार मैं देखने गया, इमरान नज़ीर की बड़ी फॉलोइंग थी। मैं बड़े इत्तफाकिया तौर पे किसी तरह से किसी जानने वाले का सेटिंग निकल आई थी, तो वो हमें कुछ टिकट्स और इस तरह से सेटिंग बन गया। हालांकि वो टिकट फ्री होते, लेकिन हमें अच्छी जगह पे मामला अकोमोडेट कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको इमरान भाई बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना स्टारडम पाकिस्तान में तो किसी का नहीं देखा। मैंने शाहिद आफरीदी के लिए लोगों को छतें तोड़ते भी देखा है, छतों पे चढ़ते भी देखा है, बस वो एक झलक
शाहिद खान अफरीदी की। फैसल बैंक सकलैन मुश्ताक का वाकया याद होगा आपको? कौन सा? इंटरनेशनल मैच चल रहा था पेशावर में, शाहिद अफरीदी पहली गेंद पे आउट हो गए, आवाम बार चली गई। नहीं भाई हाँ। मैच रुकवा दिया अवाम ने, दोबारा बैटिंग दो। सकलैन मुश्ताक ने सुनाया टीवी पे ये वाकया, हो सकता है। कह रहे हैं बोतले जो हाथ में सब फेंक दिया, कह रहे हैं इसको दोबारा बैटिंग दो। अबे बोल रहे हैं भाई इंटरनेशनल मैच है ये, रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव जा रहा है वो ये। स्टार्डम है ना, देखे हम मैच रुका रहा था वो पौन घंटे। बिल्कुल ऐसे ही मैंने देखा है ना। हम मैच देखने हैदराबाद में था मैं, 2013 में शायद अफरीदी एक नुमाइशी मैच खेलने न्याज स्टेडियम आए थे। हम भी कॉलेज की दीवारें फलांग के मैच देखने गए। अब अब्बा देख रहे हैं वो अलग बात है, अभी कोई खैर मसला नहीं है। लेकिन हम स्टेडियम जब पहुंचे, इमरान भाई ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम चूँकि 15 पूरा हैदराबाद आ गया, 20,000 की कैपेसिटी है, बाहर लाइनें लगी हुई थी सिर्फ और सिर्फ एक शाहिद अफरीदी की झलक देखने के लिए। बिगेस्ट सुपरस्टार, बिगेस्ट, मैंने ऐसा स्टारडम किसी का भी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में, हाँ खान साहब का स्टारडम हमने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं खान साहब का भी ऐसा था, लेकिन जो शाहिद अफरीदी का तो आंखों देखा स्टारडम है। अच्छा ये तो हमने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, वो इंग्लैंड जाएं ऑस्ट्रेलिया जाएं ऐसे ही पागल होते हैं लोग। यार आपकी वैसे इतने प्लेयर्स से आप मिले हैं, किसी प्लेयर के साथ ऐसा इंटरेक्शन रहा हो जो आपको लगता है कि यार इसके साथ बड़ा ख़तरनाक इंटरेक्शन रहा हो? नहीं ऐसा तो कोई मतलब खतरनाक तो खतरनाक नहीं, जिसको देख के आपको लगाओगे, मैं जैसे मुझे हुआ था। हाँ। मैं अभी रिसेंट कार्लोस ब्रैथवेट आए हुए थे, तो मैं जब उनको देखा तो वो मैंने बोला यार इसने वो 6 छक्के मारे नहीं होंगे इसने वो बॉल फाड़ दी होगी। हाँ वो तो बहुत ही भाई लहीम शहीम आदमी, 6.5 फीट उनकी हाइट, हाँ। और उसके ऊपर उनकी तगड़ी जिसामत। तो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जाके कहते हैं हाउ टॉल, उसने आई एम 6'5", आई एम 6'2". मैंने कहा पूछा थोड़ी आपसे हाउ टॉल हाउ टॉल, वो एक हाउ लॉन्ग वो एक अमेरिकी जर्नलिस्ट ने कोई कार हिट कर दी थी, तो हमारे साहब पूछ रहे थे आर यू टोन। हाँ वो मुझे पता है, आर यू वो थोड़ा वायरल हुआ था, आर यू ड्रिंक नहीं आर यू टोन। हाँ वो मुझे याद है, उसको घेर लिया था और इस तरह के। तो ये इस तरह के सवाल, तो प्लेयर से जैसे इंटरेक्शन होता है, मेरा सबसे अच्छा इंटरेक्शन रहा माइकल क्लार्क के साथ। यार वो एक ड्रीम कम ट्रू था, इतना बड़ा प्लेयर और क्या हम्बल पर्सनालिटी यार। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था माइकल क्लार्क सामने। जो क्रिकेट खेलने वाले हैं ना और देखने वाले, उनको पता है कि माइकल क्लार्क क्या है क्रिकेट में। तो जब माइकल क्लार्क से मिले, बड़ा एक तरीकाकार था, तरीके के प्लेयर। तो ऐसे ही कोई एक्सपीरियंस में अगर आप को किसी प्लेयर के साथ हो? यार बहुत सारे हैं, जैसे अब नासिर हुसैन है या मैथ्यू एडन आए थे, माइकल एडर्टन आए थे। ये आप अब जिनको आपने बचपन में कभी देखा होता है, उनको आप सामने देख रहे होते हो, बड़ा एक अच्छा लगता है। वो सामने आपके साथ मीडिया बॉक्स शेयर कर रहे हैं, वो भी मीडिया का काम करते हैं। ज़ाहिर है फॉर्मर क्रिकेटर्स रिटायर होने के बाद या तो वो एनालिस्ट बन जाते हैं या कमेंट्री में चले जाते हैं या मीडिया बॉक्स में आ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि इन लोगों को, और मज़ा आता है काम करने में, इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करना। और लेकिन बड़े प्रोफेशनल किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि हमारा जो मीडिया बॉक्स होता है यंग जर्नलिस्ट का, वो तो थोड़ा सा वहाँ पे हंसी मजाक भी चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। तो ये जो इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के या ये लोग जब साफ़ी आते हैं तो ये इस चीज़ का बड़ा बुरा मनाते हैं कि यार ये मीडिया बॉक्स में शोर क्यों हो रहा है। चलिए, मैं आप बात अभी खुली गई तो एक किस्सा आपसे डिस्कस करता हूँ। हम सारे 4-5 जर्नलिस्ट थे, सीनियर थे, और इत्तेफाक़ी तौर पे मैं भी वहीं बैठा हुआ था। और पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर प्लेयर, ठीक है, बॉलर, किस सन की बात है ये? अभी की बात है। अच्छा। हाँ, मोस्ट सीनियर प्लेयर कमेंट्री के लिए आए हुए थे और वो बैठे हुए। तो एक प्लेयर के हवाले से बात उठी, क्योंकि मोस्टली प्लेयर्स के हवाले से बात की जा रही थी कि ये इसकी ये एक्टिविटी है, इसकी ये एक्टिविटी है, ये यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, इसकी इधर इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों की मोस्टली जगहों पे इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। इवन हमने 90s के प्लेयर्स के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन अब मैं बताऊँगा उस पर उन्होंने क्या बात की। 90s के ही प्लेयर थे। तो एक करंट प्लेयर है, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो उस पर उनकी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार मतलब हरकतें हमने भी बहुत की हैं, लेकिन इसने तो ऐसे अल्फाज थे कि इसने तो अन्नी पा दी है, इस तरह के अल्फाज से कि इसने तो बैंडी बजा दी। क्योंकि उस प्लेयर के बारे में देखिए, मैंने खुद नहीं देखा ना सुना, लेकिन आपने भी सुना होगा, मैं ऑफ द रिकॉर्ड नाम बता दूंगा आपको, कि उस प्लेयर के बारे में ये बात की जाती है कि वो थोड़े से शौकीन हैं। अच्छा, किस चीज़ के? वो छोड़े ना, अब वो छोड़े बस। नहीं, बैटिंग के, बॉलिंग के, मैं क्रिकेट से हट के। अच्छा, ऑफ द फील्ड जो है ना, हाँ। तो मतलब भाई ऐसे वैसे कोई और हाँ सही से टेढ़े रास्तों पे नहीं जाना। सही ठीक है, लेकिन उनके बारे में मशहूर है कि यार ये चीज़, आप जैसे यार बहुत सारे प्लेयर, यार इसको ये चीज़ लेट हुई,
तो उस प्लेयर के बारे में मशहूर है। तो बात चल रही थी तो बीच में उस प्लेयर का जिक्र निकल आया, तो ये सीनियर प्लेयर कहते हैं कि इन प्लेयर्स का मसला ये है कि यार हमने भी बहुत कुछ किया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो सबको पता भी है और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी हुई, अब एविडेंस नहीं है। जैसे वसीम अकरम कहते थे कि शोएब अख्तर को मैंने नाइट क्लब में पकड़ा, वो ये बात करते थे और उन्होंने ये बात जाके कपिल शर्मा के शो में की है। तो ऐसे ही 90s में बहुत सारे प्लेयर्स कुछ ना कुछ करते हैं, कहते हैं यार अभी के प्लेयर्स का मसला है कि कैमरास लगे हुए, दूसरा ये अगर लग गए इन जगहों पे तो फिर इधर ही लगे रहते हैं। और मीडिया के कैमरों से बच जाए तो सीसीटीवी लगे हुए होते हैं जगह जगह। बहुत कुछ नहीं, वो ये कह रहे हैं कि चलो बच भी नहीं जाए, बोलते हमारे पीछे भी कैमरा लेके दुनिया फिरती थी यार, क्योंकि कैमरास तो कुछ भी होता था, साफी तो होते थे ना उस टाइम भी, हमारे पीछे भी जा रहे होते थे कुछ भी लेके, हाथ में बड़े बड़े कैमरास होते थे। अब ऐसा पोर्टेबल कैमरा तो नहीं होता था, लेकिन कहते हैं बचना हमारे लिए मुश्किल था। मसला ये था कि यहाँ अब प्लेयर्स की परेशानी ये है कि अगर वो ऐसी चीज़ों में लग गए तो उनकी वो डेडिकेशन नहीं रहती। हम करते सब कुछ थे, डेडिकेशन रहती थी, लेकिन इस प्लेयर के बारे में वो बता रहे थे कि यार इसने तो इतनी अन्नी पा दी है कि मतलब इतना तो हमने भी नहीं किया। बिल्कुल। तो सोचे 90s के प्लेयर ये बात कर रहे हैं कि यार इतनी तो लेकिन जाहिर है कुछ प्लेयर्स बड़े के ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो, वो मतलब इतने ज़बरदस्त एम्बेसडर होते हैं। उसमें आप अजहर अली हैं, असद शफीक हैं, इवन विराट कोहली ने इतने साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, कोई कंट्रोवर्सी आज तक उनकी बहुत सारे प्लेयर्स सामने नहीं आई। तो बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो जिनका करियर बिल्कुल जो है वो पाक होता है, तो पाक और साफ होता है, हम ये कह सकते हैं। सो ऐसी चीज़ें, ऐसी स्टोरीज जो लोगों को नहीं पता है, जो मतलब लोगों के सामने नहीं आती हैं, उसकी कोई वीडियो नहीं बन सकती। ये डिस्कस हम करते रहेंगे आने वाले प्रोग्रामों में। डिफरेंट होस्ट भी होंगे, पुराने जर्नलिस्ट भी होंगे, क्रिकेटर्स भी होंगे हमारे साथ, तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहें।